बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आतिफा बलोच। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सखर से खबर शामिल करते हैं। दानिश राजपूत की चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सखर वसीम महर की सरबराही में रिजवान प्लाजा की कामयाब इनखला की कार्रवाई की गई, जो कि न्यू सखर में वाहद खतरनाक करार दी गई है। अमारत है इस कार्रवाई में डीएसपी अब्दुल हकीम मिजारी, मख्तियार कार रेवेन्यू जबरान खोसू, डिप्टी डायरेक्टर SBCA अमजद शेख और रीजनल डायरेक्टर SBCA ने हिस्सा लिया। ये इमारत, जो बोर्ड ऑफिस सखर के करीब वाक़ है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी की जानिब से ख़तरनाक करार दे दी गई। इमारत के तमाम रहायशी यूनिट्स को बाहिफाजत खाली करवा कर सील कर दिया गया ताकि दोबारा दाखिले को रोका जा सके। ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और अगले मरहले में इस खतरनाक इमारत को मुनहदिम किया जाएगा ताकि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके, आसपास की इमारत को मुमकिना नुकसान से बचाया जा सके। आगे बढ़े खबर आपको दें। जाली सीमन डिस्ट्रीब्यूटर्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, 11 मुकदमात दर्ज। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जाली और गैर रजिस्टर्ड मिनी की फ़रोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट 2014 के तहत आज 11 FIR दर्ज की गई हैं। गैर रजिस्टर्ड AI टेक्नीशियंस और अताइयों के खिलाफ लाहौर 2, सरगोदा 2, रावलपिंडी 1, फैसलाबाद 1, साहिवाल 1, गुजरात 2, बहावलपुर 1, जबकि एक सैनन डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ मुल्तान में कार्रवाई की गई। महकमे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ में 27 मुकदमात पंजाब भर में दर्ज किए जा चुके हैं। ये फैसला कुन इकदाम लाइव स्टॉक ब्रीडिंग चेन में मेयार की ज़मानत और नस्ली बेहतरी के लिए महकमे के अज़म को ज़ाहिर करता है। सादात की ज़िंदगी सब्र इस्तकामत, इल्म हिल्म, अदब अख़ुवत का पैकर है। अल्लामा शहनशाह नकवी नौजवान सादात की सीरत को अपनाएं, यही फलाह का रास्ता है। अशाइया से गुफ्तगू। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अफजल अत्थर की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ शिया आलम दीन अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा, सादात की ज़िंदगियाँ इल्म, अदब, शफ़क़त, भाईचारे और सब्र तहम्मुल का अमली नमूना है। सादात ना सिर्फ रसूल अकरम के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि इनकी सीरत पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मशले राह है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कुवैत में मारूफ शख्सियत और ताजर सैयद हसनैन मुर्तज़ा सैफ अली और सियासी समाजी शख्सियत मिर्ज़ा सैफ शरीफ बेग की जानिब से दिए गए शाये के बाद गुफ्तगू करते हुए किया। अल्लामा शहनशाह नकवी ने कहा, आज के पूरा शुभ दौर में अगर हम सादात की सीरत को अपनाएं तो मुशर्रती बुराइयों, नफ़रतों और शिद्दत पसंदी का खात्मा मुमकिन है। सादात की ज़िंदगी इंसानियत, इंसाफ, मोहब्बत और इखलाक का रास्ता दिखाती है। उन्होंने मज़ीद कहा, सादात का तर्ज़ अमल हमेशा दूसरों के लिए बाइस अमन व सलामती रहा है। इनकी मजालस, गुफ्तगू और बर्ताव में शाइस्तगी, वक़ार और हलम नुमायाँ होता है। नौजवान नस्ल को चाहिए वो सादात के इल्म, किरदार, कुर्बानियों को अपना शार बनाएं ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। अल्लामा शहनशाह नकवी का कहना था, कदूरतों का खात्मा और कुर्बानी के लिए खुद को पेश करने का नाम ही सिरात है। तारीख़ इन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने तान मान धन कुर्बान करके इंसानियत की खिदमत की। उन्होंने जोर दिया, नौजवानों की इल्मी और अदबी तरबियत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। भूखों को खाना खिलाना, प्यासों की प्यास बुझाना, खुश अखलाक़ी से पेश आना, मुसीबत में मुब्तला मोमन भाइयों की मदद करना ही इस्लामी तालीमात का मकसद है। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अफजल अत्थर रिपोर्ट कर रहे थे। मंडी बहाउद्दीन से खबर आपको दें। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राना तारक का चेलियांवाला स्टेशन में ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारी जुर्माने मौका पर वसूल। हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की ग्राम फरोशी मुहिम और डिप्टी कमिश्नर फैसल सलीम साहब की खसूसी हिदायत के पेश नज़र प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राना तारक की टीम ने चेलियांवाला स्टेशन में करियाना और सब्ज़ी की दुकानें चेक की। दौरान चेकिंग रेट लिस्ट वीज़ा न करने और ग्राम फरोशी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। चीनी महंगी फ़रोख्त करने पर काफ़ी दुकानदारों को जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौका पर उनका कहना था, ग्राम फरोशी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि अवाम को हुकूमत पंजाब के रेट पर हर चीज़ मुयस्सर हो सके। डॉक्टर नईम यकूब ऑफ कड़गाल के बेटे अब्दुल्ला यकूब की दहम क्लास में नुमायाँ पोजीशन। शकरगढ़ अब्दुल्ला यकूब तालिब इल्म दी एजुकेटर स्कूल शकरगढ़ ने सालाना इम्तहान दहम क्लास 2025 में 1142 नंबर हासिल करके नुमायाँ पोजीशन हासिल की, जिस पर अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने के तौर पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया।
अपनी रहायश गाह में तकरीब सरगाला कॉलोनी में किया, जिसमें खसूसी तौर पर मैडम अरूसा अंजुम, नायब तहसीलदार कासम गुज्जर पगाला, मोहम्मद जफर मोतला, नदीम राशिद बनियाल, डॉक्टर तारक दबोला, उस्मान यकूब एडवोकेट और दीगर दोस्तों, रिश्तेदारों, अहले मोहल्ला ने शिरकत की। इसके साथ साथ MNA चौधरी अनवारुल हक चौधरी, शहजाद मनीर एडवोकेट, हाफिज रिजवान मसूद एडवोकेट, डॉक्टर नजम चौधरी, शकील शरीफ खराल, शमशीर अली, साबका नाज़मीन अशरफ बाला चक, अमरू, नवीद अख्तर सिटी शकरगढ़, जहाद इस्लाम दोदू चक, नसरुल्ला गुज्जर, एतजाज़ रशीद, नासर जमील गोरसी एडवोकेट, जहाद इकबाल, शाहिद खान, साबका CEO हेल्थ साहिबान जनाब शौकत सलीम, लतीफ़ अफजल, महफूजुर रहमान, डॉक्टर साहिबान जनाब रशीद अजीज़, अल्लाह रखा मोहसिन, इब्तिसाम खालिद, हेड मास्टर साहिबान हाई स्कूल जनाब नियामत साहब सरजाल, शहजाद अंजुम छमाल, इसहाक साहब रिटायर्ड डीलर, CEO सुपर करियर, चौधरी इशफाक CEO सिटी पब्लिक स्कूल, चौधरी तारक सरगाला CEO तारक महमूद शाकर चक, कमरू मुर्तज़ा शमसियालवी, सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, एतजाज़ बशीर कियानी, SHO सजाद हुसैन, तारक कलीम, सोनू सौदां, सईद इकबाल, सूफ़ी अनवर जतवाल, खालिद जावेद CDCI, जावेद नज़ीर नंबरदार, शबीर अहमद HC लेसर कलां, वकला साहिबान ज़ैनुल आबिदीन तूर, कैसर मजीद, फैसल गुलजार, सखावत अली डयाल, मियाँ मकसूद, नदीम खटाना और दीगर ने अपने पैगामात में डॉक्टर नईम यकूब और उनके बेटे अब्दुल्ला यकूब को मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद के पैगामात भिजवाए। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने अब्दुल्ला यकूब की मुस्तकबिल में भी इससे भी ज़्यादा आला कामयाबी के लिए अपने जज्बात का इजहार किया। तकरीब में आने वाले मौजूद मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों के साथ तवाज़ी की गई। आखिर में डॉक्टर नईम यकूब ने तकरीब में आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों और अजीज़ व अक़ारिब का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं फारुखाबाद से। डिप्टी ब्यूरो चीफ शफीक जट की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर बोर्ड से मैट्रिक के इम्तहान में पहली पोजीशन हासिल करने वाली हाफिज़ा अमारा अशरफ को प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फारुखाबाद के दफ्तर में मद्दू किया गया। अमारा अशरफ को फैमिली समेत प्रेस क्लब आमद पर अंजमन हकूक़ के शहरियाँ फारुखाबाद के सदर हाजी हकीम जावेद इकबाल समेत क्लब के सीनियर सहाफ़ियों ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ गुलदस्ते पेश करके खराज तहसीन पेश करते हुए प्रेस क्लब रजिस्टर्ड फारुखाबाद की अज़ाज़ी मेंबरशिप से भी नवाजा। हमारा अशरफ ने बचपन में ही न सिर्फ दीनी तालीम हासिल करके कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीने में महफूज कर लिया, बल्कि दुनियावी तालीम में भी गुज़िश्ता रोज़ आने वाले मैट्रिक के रिज़ल्ट में लाहौर बोर्ड से पहली पोजीशन हासिल करके ऐसी सोच, ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ मिसाल बन गई जिसमें शायद यही समझा जाता है बड़े प्राइवेट स्कूलों में बड़ी फ़ीसें अदा करके ही पोजीशन होल्डर बना जा सकता है। हमारा ने प्रेस क्लब में मौजूदा सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, मुझे प्रेस क्लब फारुखाबाद में आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरे वालिदैन असातिज़ा कराम ने बहुत सपोर्ट किया, जिसके पेश नज़र मुझे इतनी बड़ी पोजीशन मिली। हमारा CSS पास करने की ख्वाहिश रखती हैं। इसने पंजाब हुकूमत से तालीमी अखराजात में सपोर्ट करने की अपील की है। आखिर में हमारा अशरफ को फैमिली समेत नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इज्जत के साथ रुखसत किया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बड़ी कार्रवाई। चक 138/9L जफराबाद में अताई डॉक्टर आसम का मेडिकल स्टोर सील। साहिवाल पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने चक नंबर 138/9L जफराबाद चौक में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अताई डॉक्टर आसम के मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा शख्स तावील अरसे से मेडिकल स्टोर की आड़ में खुद को MBBS डॉक्टर ज़ाहिर करके इंसानी जानों से खेल रहा था। डॉक्टर आसम न सिर्फ मरीज़ों का गैर कानूनी इलाज कर रहा था, बल्कि मुतअद्दिद अक़साम के ख़तरनाक ऑपरेशन भी अपने नाम नहाद क्लिनिक में सर अंजाम दे रहा था। इलाके के मुतअद्दिद शहरियों की शिकायत और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने फौरी एक्शन लेते हुए छापा मारा। गैर मियारी तिब्बी आलात, नुस्खे और मरीजों का रिकॉर्ड जब्त करते हुए मेडिकल स्टोर को मौका पर ही सील कर दिया। हेल्थ केयर कमीशन के तर्जमान के मुताबिक अतायत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवाम के जानों सेहत से खेलने वाले ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इलाका वकीलों ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। मुतालबा किया जिला भर में अताई डॉक्टरों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरियों को ऐसे ख़तरनाक अनासर से महफूज रखा जा सके। मटियारी से खबर शामिल करते हैं। राना शमशाद अली राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को फैजुल्ला डहरी, एक्सियन मटियारी फरीद मेमन, SDO बिटशा लुकमान बलोच, LS नसीर राजपूत, OD एजाज शेख और असिस्टेंट कमिश्नर नवाब शाह फरमान डहानी की सरबराही और रेंजर्स फोर्स की निगरानी में बिटशा शहर में बिजली चोरों, कुंडा माफिया और नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। ये ग्रैंड ऑपरेशन बिटशा के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें मोरी, अल्लाह वाले चौक, शाह हबीब चौक,
तनबूरा चौक, शाही बाजार, लतीफ़ कॉलोनी, बगिया मोहल्ला, कच्ची आबादियाँ, शेख मोहल्ला और गिरदनवाज शामिल हैं। वहाँ किया गया कार्रवाई के दौरान दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए, भारी वाजिबात की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए गए। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। चीफ एग्जीक्यूटिव हैस्को फैजुल्ला डहरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा, अवाम बिजली चोरी से बाज रहें, वाजिबात बर वक्त अदा करें, वरना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ब्यूरो चीफ मलिक उस्मान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सिकंदर की शानदार कामयाबी, जिला भर में अव्वल, गोजरा हॉकी स्टेडियम में पुरतपाक इस्तकबाल। दी एजुकेटर आमना कैंपस गोजरा की होनहार तालिबा इस बार सिकंदर ने मैट्रिक 2025 में 1179 नंबर हासिल करके ज़िला टोबा टेक्सिंग और तहसील गोजरा में पहली पोजीशन हासिल की है। फैसलाबाद रीजन के तमाम दी एजुकेटर कैंपसेस में भी उन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की। कामयाबी पर गोजरा हॉकी स्टेडियम में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उनकी वालिदा और उस्ताद मिस इकरा जबीन भी शरीक हुई। दोनों ने अज़बा की मेहनत और लगन को सराहा। ऑनर बिलाल ज़िक्रिया को भी मुबारकबाद पेश की गई, जिसकी क़यादत में अदारा मुसलसल तालीमी मैदान में कामयाबियाँ समेट रहा है। मैचेस के बाद कैंप में शरीक बच्चियों के लिए पुरतकल्लुफ़ डिनर का अहतमाम किया गया, जबकि मौसम की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए इनकी तवानाई बरकरार रखने के लिए लीमू पानी भी फराहम किया गया। जाली सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ लाइव स्टॉक का क्रैकडाउन। पंजाब भर में 2 दिन के दौरान 27 मुकदमा दर्ज। आज 11 अजला में जाली मिनी फरोशों के खिलाफ FIR दर्ज। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। मुल्तान में गैर रजिस्टर्ड सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट 2014 के तहत कार्रवाइयाँ जारी। अताई AI टेक्नीशियंस के खिलाफ सख्त एक्शन। मियारी ब्रीडिंग सर्विसेज के लिए महकमा लाइव स्टॉक का फैसला कुन इक़दाम। महकमा लाइव स्टॉक नस्ली बेहतरी और शफाफियत अवलीन तरजीह। ब्यूरो चीफ मलिक उस्मान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद का इलाका रशीदाबाद गली नंबर 5 का बुरा हाल। वासा के रहमो करम पर इलाका मकीन। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद गली नंबर 5 में गंदा पानी, बंद गटर और सफाई के नाकस इंतजामात ने अहले इलाका की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। इलाका मकीनों का कहना है, बारहा शिकायत के बावजूद वासा की जानिब से कोई मुस्तकिल हल फराहम नहीं किया गया। गलियों में गंदा पानी जमा होने से न सिर्फ बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ये इलाका PP 117 जहाँ के अवाम अब हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं। अहले इलाका का कहना है, अगर जल्द बेहतरी ना आई तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा, वासा के अफसरान सिर्फ फाइलों में काम दिखाते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब गाजी सईद अहमद खान लोधी DSP PHP ज़िला साहिवाल के ज़ेर हिदायत पेट्रोलिंग 64 4R ने इंचार्ज पोस्ट आतिफ बशीर, SI के ज़ेर कमान शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद रज़ाक डोगर, ASI शिफ्ट इंचार्ज असगर अली भट्टी, हेड कांस्टेबल दौरान गश्त और नाकाबंदी एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम अजमत अली वली मोहम्मद सकना दीपालपुर ज़िला उकाड़ा से एक राइफल क्लैशनकोफ 3 अदद गोलियां बरामद की, जबकि 9C के रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम कलीमुल्ला से 12 लीटर शराब देसी बरामद करके मुख्तलिफ नौइयत के 2 मुकदमात थाना नूरशाह में दर्ज करवाए। अफसरान बाला की तरफ से पेट्रोलिंग 64 4R ज़िला साहिवाल शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद रज़ाक डोगर, ASI और असगर अली भट्टी हेड कांस्टेबल हमराही मुलाजमान को इस बेहतरीन कावश पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आवाम से अपील है, जराइम और मनशियात फरोशी के खात्मे के लिए पेट्रोलिंग पुलिस से हर मुमकिन तावन करें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जंग से खबर आपको दें, तहसील रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद खुरम सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नमो से रसालत जंग के मीडिया सेक्रेटरी माजिद हुसैन सियालवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जंग एक ऐसा नायाब शहर है जिसकी शनाख्त मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र और शोबा ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, देवबंदियों के नज़दीक जंग मौलाना हक नवाज जंगवी का है, बरेलवियों के नज़दीक ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी का शहर है, अहले तशी उसे सैयद फ़ख्र इमाम और आबिदा हुसैन से जोड़ते हैं, अहले हदीस के नज़दीक जंग अब्दुल अलीम यज़दानी की पहचान है, तसव्वुफ़ से मोहब्बत रखने वाले इसे सुल्तान बाहू, शाह जियोना, पीर ताजुद्दीन और पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी से मंसूब करते हैं। साइंसदानों के लिए ये शहर नोबल अनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम का है, सियासतदानों के लिए जंग फैसल सालिहा हयात, शेख वकास अकरम और महबूब सुल्तानी की नुमाइंदगी करता है, इश्क के दीवानों के लिए ये हीर रांझा की सरजमीन है,
खेलों से मोहब्बत रखने वालों के लिए ये अलीम डार का शहर है। मौसीकी के शौकीन मंसूर मुलंगी और तालब हुसैन दर्द को जंग का फ़ख्र महसूस करते हैं। मार्शल आर्ट्स के दिलदाता इसे फ़रहत बादशाह से मुंसलिक करते हैं। तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए जंग डॉक्टर शहरयार का है। शुरा के नज़दीक ये मजीद अमजद की धरती है। अदीबों के नज़दीक जंग आलमी शोहरत याफ्ता नावल निगार इश्तियाक अहमद का है। खिदमत खल्क के हवाले से लोग तारक सईद को याद करते हैं, जिन्होंने सैलाब ज़दगान की जान बचाई और वतन से मोहब्बत के जज्बे को इमरान रज़ा जैसे लखारियों ने अमर कर दिया, जिन्होंने मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है जैसे तराने तख्लीक किए। आखिर में माजिद सियालवी ने कहा, वाह रे मेरी धरती, वाह रे मेरे सोने जंग, तेरी मिट्टी ने हर शोबे में नायाब हीरे पैदा किए। आज फैसला करना मुश्किल है, जंग है आखिर किसका। अल्लाह में पाकिस्तान की सलामती के लिए ईमानदारी से काम करने की तौफीक दे, आमीन। खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद खुरम सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा मोहम्मद वसीम चिश्ती सदर तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नमो रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानेवाल ने कहा, हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मिसाल के तौर पर अगर किसी को ज़िंदा कब्र में दफन कर दिया जाए, वो वहाँ 12 साल तक अपने माल की पदाश में तरह तरह के अज़ाब झेलता रहे, अपनी आंखों से मुशाहिदा कर ले, फिर इसको दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो भी वो हदायत खुदाबंदी के बगैर अपने नफ्स अमारा की पैरवी से बाज नहीं आएगा। चनाचे नुसरत मज़कूरा चंद साल तक तरह तरह की सज़ा और अजाब का मज़ा चखने के बाद बादशाह की मेहरबानी से अपनी साबिका रियासत डेरा जात वगैरह में जब वापस आया तो पहले से भी ज़्यादा बुरे अमाल में मशगूल हो गया। दोबारा मुवाखदा किया गया और वहीं मर गया तो मशहूर मगरूर बरहलम खुदा दिर गुरु सख्त गिरू मरतरा रूमी तर्जमा खुदा ताला की बुर्दबारी हलम पर किसी को मगरूर नहीं होना चाहिए। कभी वो देर से पकड़ता है मगर सख्त गिरफ्त करता है। बहवाला किताब नाफे अल सालिकीन स्वाद 133 तालिब दुआ खाकी नशीन साहबजादा मोहम्मद वसीम चिश्ती सदर खानेवाल तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नमो रिसालत पाकिस्तान। DIG सखर रेंज की जानिब से पुलिस मुलाजमीन के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। सखर से खबर शामिल करते हैं यूनिक न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश राजपूत की। DIG सखर रेंज कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ न सिर्फ जराइम की रोकथाम बल्कि पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिलीज़ की फलाह बहबूद के लिए भी सरगर्म अमल हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के ताउन से रेंज ऑफिस सखर में एक रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों और उनके अहल खाना का माहिर डॉक्टरों की निगरानी में आंखों का मुआयना किया गया। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर अरबाज वलीद और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुजात अली शाह की टीम ने फ्री OPD खिदमात फराहम की। DIG सखर रेंज ने खुद भी कैंप का दौरा किया, सहूलियात का जायज़ा लिया। DIG का कहना था, पुलिस एहलकारों ख़ासतौर पर हाईवे और बुलंद इमारत पर तैनात फोर्स की नज़र की दुरुस्तगी नहायत अहम है। उन्होंने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पुलिस शहदा की फैमिली समेत तमाम एहलकारों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीह है। डॉक्टर अरबाज वलीद ने मुस्तकबिल में भी पुलिस मुलाजमीन और शहदा की फैमिलीज़ के लिए इलाज व मुआवजा में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। शकरगढ़ सियासी समाजी शख्सियत रहनुमा मिनहाजुल कुरान बाबा मुजाहिद ऑफ पिंडी गुलशन की वालिदा मरहूमा और हाफिज अमीस ऑफ सऊदिया की दादी जान के इसारे सवाब के लिए 10वां शरीफ का ख़त्म पाक नज़ीर मैरिज हॉल नूरकोट में दिलाया गया। ख़त्म पाक का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से हुआ। तिलावत कलाम मजीद के बाद नात ख़ां हज़रात ने हज़ूर सरवर कौनैन की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में हदिया अक़ीदत पेश किया। इसके बाद अल्लामा फैसल रफ़ीक कादरी मिनहाजीन ने मौत व हयात के बारे में इंतहाई खुशगवार गुफ्तगू की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ईमान की अलामत है। वालिदैन से हुस्न सलूक और उनके साथ मोहब्बत व अदब पर गुफ्तगू की। कारी मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी ने खूबसूरत आवाज़ में ख़त्म पाक पढ़ा। आखिर में अल्लामा मोहम्मद फैसल रफ़ीक कादरी ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत के लिए खसूसी दुआ करवाई। ख़त्म पाक में खसूसी शिरकत सीनियर नायब सदर मिनहाजुल कुरान चौधरी अल्ताफ़ुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक चौधरी अकरम बिम्बला, चौधरी रेहान गुज्जर एडवोकेट दूसरी, चौधरी हाफिज अमीस ऑफ सऊदिया, बाबा उमर अजीज़ चौधरी, अमजद टीपू चौधरी जबार दूसरी, चौधरी अली चेयरमैन पिंडी कलां, चौधरी गुलजार जमवाल, मास्टर तौसीफ़ छछरा, अशरफ नंबरदार, ताहिर फरीद और आमर मुस्तफ़वी के साथ सियासी समाजी कारोबारी दोस्तों और अजीज़ व कारब ने कसीर तादाद में शिरकत की। ख़त्म पाक के अख्तिताम पर चौधरी बाबा मुजाहिद, हाफिज अमीस और मरहूमा के भाई ने ख़त्म पाक में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
हाई कोर्ट का तारीखी फैसला, केस से बरीयत के बाद करैक्टर सर्टिफिकेट से एफआईआर का जिक्र खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल साफ करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मुलजम केस से बरी हो जाए, ख्वाह वो सुलह की शक्ल में हो, तो इस केस का तज़किरा फिर इसके करैक्टर सर्टिफिकेट में भी नहीं किया जाएगा। मुलजम बरी हो जाए तो वो इस तरह ही होगा जैसे वो केस कभी दर्ज ही ना हुआ हो। PLD 2025 पेश 67 करैक्टर सर्टिफिकेट के इजरात से मुतल्लिक अहम फैसला। दरख्वास्त गुजारान ने बैरून मुल्क तालीम या रोजगार के लिए पुलिस से करैक्टर सर्टिफिकेट के इजरा की दरख्वास्त दी, ताहम पुलिस ने सर्टिफिकेट पर यह नोट दर्ज कर दिया। इन अफराद के खिलाफ माजी में FIR दर्ज हो चुकी है। इस अमल को चैलेंज किए जाने पर पेशावर हाई कोर्ट ने फ्री कैन को समात के बाद एक नहायत अहम और कानूनी लिहाज से फैसला कुन राय दी। अदालत आलिया ने वाज़े किया, अगर किसी फौजदारी मुकदमे में मुलजम बरी हो चुका हो, चाहे वो बरीयत मेरिट पर हुई हो या सुलह की बुनियाद पर, इससे कानूनी तौर पर बाइज्जत बरीयत ही तस्वुर किया जाएगा। कानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बरीयत को कम बाइज्जत या मशरूत करार दिया जाए। तमाम बरीयतें एक ही दर्जे की इज्जत की हामिल होती हैं। खबर शामिल करते हैं ज़िला नौशहरा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सिपा हमारा फ़ख्र नौशहरा ज़िले पुलिस सरबराह अहमद शाह के ऑफिस में हफ्तावार अर्दली रूम का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक ज़िले पुलिस सरबराह के ऑफिस में ज़िला भर के थाना जात, चौकियात, पुलिस लाइन में तैनात पुलिस अफसरान और जवानान की जायज़ अर्ज़ो मारूज से आगाही हासिल करने के लिए हफ्तावार अर्दली रूम का इनेकाद किया गया। ज़िला से आए हुए जवानान ने दरपेश मसाइल पेश किए। ज़िले पुलिस सरबराह ने फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर उन्होंने कहा, सिपा की हैसियत महकमा पुलिस में रीढ़ की हड्डी की मानित है। इनकी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। इनकी बेहतरीन रहाइश के लिए थाना जात में तमीराती काम तरजीही बुनियादों पर जारी हैं।